हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है कि इस सीरीज में जो कि ये 10वां भाग है, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपने पिछली पार्ट अगर इसके नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देखिए, समझिए, कंप्लीट कीजिए, ताकि आप औसत के नियम है, हमारी समय की आज़ादी क्या चीज़ होती है और कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगी में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जान पाएँ। तो पिछले पार्ट ज़रूर कंप्लीट कीजिए, मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको। तो जैसा कि साथियों, आप लोगों ने पिछले पार्ट में जाना था कि लेखक आप लोगों को क्या सिखाना चाहता है। आपको सिखाना चाहता है डीलिंग, आपको सिखाना चाहता है प्रोस्पेक्टिंग, कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह से डील करें, किस तरह से आप अब उसको बिज़नेस के बारे में बताएं और उसके विचार पूछें, प्रोस्पेक्ट के विचार पूछें कि वो क्या चाहता है। सारे जो भी विचार हों आपके प्रोस्पेक्ट के ही होने चाहिए, ये आपने सीखा था। तो यानी कि उसे आप हमें खुद जवाब देने का अवसर देना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो तभी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होता है, यानी कि जब सामने वाले की खुद से इच्छा होती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं इसी के आगे लेकर के चलता हूँ। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा, तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि मौन की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। आप जब क्वेश्चन पूछ कर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं तो सामने से जवाब आने के चांस, आप सामने से ही जवाब लेना चाहते हैं तो उसका तो एक अलग ही प्रभाव होता है। तो आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें, यही एक तरीका है। आप अपने सवाल पूछते हैं। 5 ठोस सोने के सवालों के जवाब संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि भेड़ कौन है, बकरी कौन है, कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। तो ये जैसे इसमें दिया गया है, पिछली बार पिछले पार्ट्स वगैरह में भी 5 ठोस सोने के सवाल आए थे। तो ये जो सवाल हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता है, समय की स्वतंत्रता है आपका। तो ये जिस ऑप्शंस वगैरह जो देते हैं, जो बहुत ही ठोस हैं, और सोने के सवालों से शायद लेखक ने तुलना की है और संबोधित किया है। तो ये हैं वो सवाल, आप समझ सकते हैं कि वो सवाल, ये ठोस सोने के सवाल हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये सवाल जब आप पूछते हैं तो वो उससे पता चलता है कि भेड़ कौन है और बकरी कौन है। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय और असंतोषजनक हों, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। पहले अगर लापरवाह निकला तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पर्सन हो सकता है, आपको ज्वाइन कराना या नहीं कराना। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग ना हो, तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। आग होनी चाहिए, आग लगा दे सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो आग चाहिए हमको। अगर लापरवाही है, अविश्वसनीयता है, कुछ उटपटांग का काम कर रहा है या बार बार शिकायतें कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं को कितना कैसा हो सकता है पर्सन। अगर 5 ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमज़ोर हों तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमज़ोर होती है और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या फिर न करें। यानी कि आपको पावर मेंटेन करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसको करना होता है वो करता है, कर ही लेता है, किसी भी कीमत में करता है। जो जिसकी प्राथमिकताएं होती हैं, जिसको पता होता है कि मुझे फर्स्ट प्राथमिकता किसे देनी है, मैं किससे ज़्यादा चाहता हूँ, अपने बिजनेस को या अपने लापरवाहीपूर्ण काम को। जहाँ से ज़्यादा इनकम है वहाँ पे फोकस करना चाहिए लोगों को, जहाँ पे बड़ा फ्यूचर है वहाँ पे फोकस करना चाहिए लोगों को। तो वो पर्सन जो है वो कहाँ पे फोकस ज़्यादा करता है, तो उससे पता चल जाता है। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे, हमेशा सफल होंगे।
आप केवल इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप ज़मीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह बुरे मौसम से बचा रहे। बस ये सुनिश्चित करना कि बस कोई यहाँ वहाँ के आकर के भड़काए ना। समझ रहे हैं ना आप? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेखक ने दिया है। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं, जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। कितना भी कोशिश करते हैं फिर भी कुछ ही लोग सफल होते हैं, बाकी यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। जो मजबूत होंगे वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप कमज़ोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आपने हल्के फुल्के या नॉर्मल लोगों को, जिनके अंदर आग नहीं है, तो उनको आप लोगों को थोड़ा सा मजबूती के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा और उनकी बढ़ने की आशा करनी होगी। उम्मीद रखनी होगी कि हाँ, ये आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। आपको कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमज़ोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य यह है मजबूत बीज बोना। असल रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। यानी आप जो सवाल, यानी जिसको हम लेकर के आ रहे हैं, अगर ये सवाल वगैरह पूछते हैं हम, जो क्वेश्चंस वगैरह इस तरह के, कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ में, या आप जब इस तरह से थोड़ा सा आते हैं तो ये चीज़ परीक्षण करने के बराबर होता है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही उसका फ्यूचर भी डिसाइड करता है कि वो आगे कितना मजबूत बन सकता है, जो आपका बीज है। तो ये एग्जाम्पल की तरफ से आपको लेखक ने समझाया हुआ है। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो, या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। यानी सिर्फ जुड़ गए, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुड़ ही सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। आप कितने ही नए लोगों को आप लेकर के आए अपने बिजनेस में, मगर जो आपका जो लोग मजबूत हैं, जो लोग सच में काम करना चाहते हैं, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, आप उनको उनका समय ज़रूर दें। उनको टाइम निकाल करके किसी न किसी तरह से समय दें। बाकी लोग तो जो कमज़ोर हैं, नहीं हैं, तो वो तो कोशिश करेंगे ही करेंगे, मगर मजबूतों को प्राथमिकता दें। आगे से लेकर के चलने का प्रयास करें। तो सीरीज़ के ये जो 10वें भाग में आप लोगों ने किस तरह से जाना, तो इसी तरह से काफ़ी जो कि आप लोगों को सीखना, इस चीज़ को आपको सीखना तो ठीक है, समझ करके उसको एक्सेप्ट करना, धारण करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं फिर सीरीज का यहीं पे आपको इस पार्ट का यहीं पे एंड करता हूँ, और अगली सीरीज आगे के जो पार्ट में आप लोगों को मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट डे। तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपनी टीम में जो ये जनरल, जो एकदम व्यवहारिक जो ट्रेनिंग है, इसको अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आपकी अगर टीम सीखेगी, समझेगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी दिल से, अंदर से, तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं अभी भी, और कई चीज़ें आप लोगों को मिली हुई हैं बहुत इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट। तो आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो जय हिंद, थैंक यू सो मच।